आज हम बात करेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है। पहले ये समझें कि साइनस क्या होता है। साइनस जो है वो हमारा ये जो रीजन है, यहाँ का चेहरे का जो ये एरिया है, इस पूरे रीजन को हम साइनस रीजन बोलते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, म्यूकस बनता है, अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, कोई गांठ बन जाती है, कोई मांस बढ़ जाता है, नाक बंद होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो जो समस्या आती है उस समस्या को बोलते हैं हम साइनोसाइटिस। तो इसका मेडिकल साइंस में जो उपचार है, वो जब गांठ बढ़ जाए, मांस बढ़ जाए, तो उसका ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, ऊपर से काटते हैं। रूट से इसलिए नहीं काटते क्योंकि आंखों की रोशनी और गले के लिए और कानों के लिए हार्मफुल होता है, तो ऊपर से काट देते हैं, मांस फिर बढ़ जाता है, फिर काटते हैं। तो कई ऑपरेशन होने के बाद भी इसका कोई परमानेंट इलाज साइंस में नहीं है। योग में डॉक्टर भी बोलते हैं कि जल नेति इसका उपचार है, रबड़ नेति उपचार है। तो आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस का योग में क्या उपचार है। तो पहले समझ लें कि साइनस और साइनोसाइटिस प्रॉब्लम कैसे होती है। साइनस है, ये साइनोसाइटिस है, पॉलिप्स की प्रॉब्लम भी आती है एक, ये पॉलिप्स है, ऐसे गांठें बढ़ जाती हैं। मांस बढ़ जाता है नाक में इस तरह से। तो इस समस्या का योग में क्या समाधान है। योग का जो समाधान है वो आप देख रहे होंगे कि लोटा मैंने रखा हुआ है, जल नेति, रबड़ नेति या सूत्र नेति इसको हम कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जल नेति जो है सबसे पहला उपचार है, लेकिन ये सारी क्रियाएं जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, डेमोस्ट्रेट करूंगा, ये आपने किसी की गाइडेंस में करनी है। खास तौर पे जो नए अभ्यासी हैं, जिन्होंने पहले कभी भी नहीं की, वो तो बिल्कुल ही इसे किसी की देख रेख में करेंगे। जो लोग पहले कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस की है, वो इसका अभ्यास जो है बाद में अकेले में कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने नहीं की वो इसको सिर्फ देख लें, और इसका किसी का अभ्यास जो करना है वो किसी योग एक्सपर्ट की, योग टीचर की, जहां आश्रम में जाके, किसी कॉलेज स्कूल में जाके योगा के वहां पे सीखें, फिर वो घर पे अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम अभ्यास करते हैं जल नेति का। जल नेति क्या है। जल का मतलब है पानी और नेति का मतलब है इस रीजन से इसको क्रॉस करना, नेति करना, यानी कि एक तरफ से पानी जाएगा, दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये नेति वाला पॉट, नेति का लोटा ऐसे आपने ले लेना है। कोशिश करें जो लोटा लें वो पीतल का हो, क्योंकि पीतल के लोटे की जो ये नेजल है, जो टिप है, ये बहुत छोटी होती है, लंबी नहीं होती ऐसे, और इसकी मोटाई जो है वो बहुत ठीक से होती है, ताकि नाक में फिट हो जाए और सेम साइड जो पानी आता है वो नहीं आएगा। तो ये लोटा ऐसा ले लें पीतल का। दूसरा, लोटे के अंदर पानी डालना है। पानी कैसा हो, गुनगुना हो, ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो। तो इसको अपने उल्टे हाथ पे ऐसे डाल के देख सकते हैं। अगर पानी हाथ पे गर्म लग रहा है तो नाक में भी लगेगा, हाथ पे गर्म नहीं लग रहा तो नाक में भी नहीं लगेगा। तो ल्यूक वार्म हो, हल्का गर्म हो। इसके अंदर नमक थोड़ा मिला लें। नमक कितना मिला लें कि पानी आराम से नमकीन हो जाए, इतना नमक इसमें मिला लें और इसको फिर घोल लें अच्छे से। तो इस लोटे को पकड़ने के लिए ऐसे उंगलियों पे, फिंगर्स पे पकड़ना है इसको, हाथ से नहीं पकड़ना ऐसे, क्योंकि टिल्ट करोगे तो पूरा हाथ उठाना पड़ेगा, कंधा उठेगा। तो इसको फिंगर्स पे करना ताकि लोटे की मूवमेंट आसानी से ऐसे आगे पीछे हो सके। तो अभी हम अभ्यास करते हैं जल नेति का। पहले तो लोटे को किसी भी साइड, जैसे मैंने राइट साइड पकड़ा है तो राइट साइड में नाक में फिट कर देना है। पहले फिट करना है, ध्यान से सुन लें, पहले नाक में फिट करना है, मुंह खुला रहेगा। पूरे प्रोसेस के दौरान श्वास मुंह से चलती रहेगी, मुंह खुला रहेगा, श्वास मुंह से चलेगी, विशेष ध्यान रखें। तो लोटे को नाक में फिट करना है, मुंह खुला रखना है, आगे झुकना है, गर्दन को टिल्ट कर देना हल्का सा, पानी इधर से जाएगा, इधर से अपने आप बाहर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस अपने आप होगा, सिर्फ टेक्निक समझनी है। तो पहले फिट करना है, ध्यान रखें, फिट करें, मुंह खुला रखें, सांस मुंह से चलने दें।
हल्का ब्लो करना है, ज्यादा जोर से प्रेशर से श्वास को बाहर नहीं छोड़ना। फिर जैसे ही थोड़ा सा पानी बाहर आए, आधा गड़वी, फिर दूसरी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह से जल नीति का अभ्यास हमने एक लोटा, आधा आधा लोटा दोनों तरफ से खाली करना है। उसके बाद नाक को ड्राई कर लेना है। ये थी जल नीति। अब हम अभ्यास करेंगे रबड़ नीति। सूत्र नीति का करते हैं, लेकिन सूत्र बहुत थोड़ी मुश्किल होती है, उसकी प्रीपरेटरी प्रैक्टिस जो है वो है रबड़ नीति। तब हम रबड़ नीति का अभ्यास करेंगे। रबड़ नीति के लिए ये ऐसे कैथेटर ट्यूब होती है, इसको कैथेटर ट्यूब बोलते हैं। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाती है, खासतौर पे जो हॉस्पिटल के पास हो वहां पे मिलेंगी। कैथेटर ट्यूब बोलते हैं इसको, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। तो इसको स्टेरलाइज कर लेना, यानी कि गर्म पानी में, नमक वाले पानी में डाल के छोड़ देना काफी देर, फिर निकालना। इसको मैंने पहले से स्टेरलाइज कर रखा है, वैसे मेडिकली भी स्टेरलाइज ही होती है। तो इसको क्या करना है, इसका देखना है कि ये रिंग जो है वो ऐसे शेप में बन रहा है, यानी कि मेरे नाक की तरफ बन रहा है। तो अगर नहीं भी बन रहा हो तो इसको उंगली के ऊपर ऐसे लपेट लें, लपेटते जाएं, थोड़ा सा दबा के रखें ऐसे, और फिर इसको थोड़ी देर दबा के रखने के बाद छोड़ देंगे तो इसकी जो शेप है अपने आप ही ये गोल और मेरे चेहरे की तरफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका ये जो पहले वाला सिरा है, स्टार्टिंग वाला, ये इसको नाक में डालना है। नाक में डालेंगे तो छींके आएंगी, तो छींकों से घबराना नहीं। खास तौर पे जो बिगिनर है वो गाइडेंस में करें, बार बार कह रहा हूं। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसको देख लें। और फिर उसके बाद मैं एक दूसरी रबड़ नीति बताऊंगा, जो कि साइनोसाइटिस में, खासतौर पे जब हड्डी बढ़ी हो अंदर नाक के बीच में, श्वास नहीं आ रही हो, तो बहुत हेल्प करती है। तो अभी हम सिर्फ सिंपल रबड़ नीति का अभ्यास करते हैं। इसके अभ्यास करने से पहले ध्यान रखें, गाय का घी या बादाम रोगन इसके ऊपर लगा लें, ताकि थोड़ी ये लुब्रिकेट हो जाए। ऐसे पकड़ें और इसके ऊपर गाय का घी थोड़ा लगा दें, या बादाम का तेल हो वो लगा सकते हैं, ताकि इसके रबड़ की गंध हमारे नाक में ना रहे और ये लुब्रिकेट आराम से फिसल के हमारे नाक में जा सके, कहीं रुके नहीं। तो रबड़ नीति, अभी हम इसको ऐसे इसी एंगल को पकड़ना है, नाक की तरफ, और धीरे 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 इसको नाक में डालते जाएंगे। इसके पीछे वोमिट भी आ सकती है। मुंह से निकाल देनी। फिर उसको थोड़ा सा धो सकते हैं, हल्का धो लें, गर्म पानी से धो लें इसको, थोड़ा नमक वाले पानी से धो लिया। अब इसी को दोबारा से, ऑयल पहले लगा हुआ है, अब इसी को हम दूसरी साइड से डालेंगे। जब नाक में डालना है इसको तो ध्यान रखना है, गले में कई बार अटक जाती है, तो मुंह को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, और फिर ये गले में आराम से आ जाएगी। जैसे ही गले में आती है, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर जो है वो मुंह में डालनी है, दोनों के बीच में पकड़ना है और धीरे से पकड़ के निकाल लेना है। बड़ा इजी सा है। दूसरी तरफ करते हैं, चलो। ये होगी रबड़ नीति। अब जो रबड़ नीति है हमने की है, ये रबड़ नीति हमने एक से की, एक से एक नाक में डाली और निकाल ली, दूसरी नाक में डाली और निकाल ली। अब मैं 2 रबड़ नीतियां ले आ देता, तो दोनों में साथ में भी कर सकते हैं। खास तौर पे जब हम हमारा अभ्यास हो जाए, इसमें भी थोड़ा तेल लगा रहा हूं मैं, घी लगा रहा हूं गाय का, तो जब ये दोनों हो जाएं तो दोनों एक साथ डाली जा सकती हैं। एक साथ करेंगे, दोनों को देख लेना है, दोनों का जो सी बन रहा है वो चेहरे की तरफ बन रहा है कि नहीं, और दोनों एक साथ नाक के छिद्रों में हम डाल देंगे और धीरे धीरे अंदर जाने देंगे, बिल्कुल आराम से।
जब हम ये करेंगे तो छींक भी आ सकती है, थोड़ी खांसी भी आ सकती है, थोड़ी वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो सकती है। तो उससे घबराना नहीं, डरना नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, डे बाय डे प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये बंद होती जाएंगी। फिर भी जब कभी कभी करेंगे तो वॉमिट आएगी तो घबराना नहीं, वॉमिट के दौरान ही, छींक के दौरान ही इसको आराम से पकड़ के निकाल लेना। अभी मैं इनको फिर से गर्म पानी से धो रहा हूं, थोड़ा नमक वाले पानी से, और थोड़ा कपड़े से मैं इसको ड्राई कर रहा हूं। दोनों को ड्राई कर लिया और फिर से ड्राई करने के बाद मैंने इन दोनों के ऊपर गाय का घी थोड़ा और अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जो आगे वाली हम रबड़ नेती करने जा रहे हैं वो आपने घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करनी है। जब तक कोई टीचर की गाइडेंस ना हो, रबड़ नेती सिंगल वाली का अच्छा अभ्यास ना हो, तब तक आपने ये ट्राई नहीं करनी है। तो पहले रबड़ नेती सिंगल वाली का ट्राई करना है, फिर डबल वाली का, और अब जो करने जा रहे हैं उसका नाम भी रबड़ नेती ही है, लेकिन एक नाक से जाएगी और जल नेती की तरह दूसरे नाक से बाहर आ जाएगी। आपने कोशिश करनी है, देखने की, अभी सिर्फ करने की नहीं। इसमें क्या करेंगे हम ये जो इसके रबड़ नेती के देखेंगे तो एक तरफ होल है और एक तरफ ये तीखी, ऐसे इस तरह से ये तीखे चिसरे हैं। तो इसको अब करते हो, पहले तो हमने तीखे वाले नाक में डाले थे, जो जिस तरफ तीखा था वो नाक में डाला था। अभी हम क्या करेंगे, एक का तो हम ये तीखे वाला जो है ये ऐसे, एक का तीखे वाला, एक का गोल वाला, ये दोनों नाक में डालने हैं एक साथ। ठीक है, इसे एक एक करके भी डाल सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं। तो अभी हम कोशिश करते हैं, एक साथ होगी तो ठीक, नहीं तो एक एक करके डाल लेंगे, कौन सा मुश्किल है। तो एक उल्टा और एक तीखा वाला हिस्सा नाक में डालना। आ अब ये दोनों बाहर आ गए, इनको आपस में जोड़ देना, ऐसे मिला देना अच्छे से, और धीरे धीरे नाक वाले को बाहर खींचना। ये हो गई नाक से, एक नाक से गई, एक नाक से गई, दूसरी से बाहर आ गई ऐसे। अब बीच में हड्डी बड़ी है कुछ भी है तो सब दबा देगा ये, और धीरे से दूसरे नाक से बाहर, और गर्म पानी से धो ले। तो ये था जल नेति का अभ्यास पहले करना है, फिर सिंगल रबड़ नेति, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए डबल भी कर सकते हैं, और ज्यादा धीरे धीरे अभ्यास कर ले तो एक नाक से दूसरे नाक में भी डाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा गर्म पानी और लेंगे, इसमें नमक डालेंगे, इसको फिर से घुमा लेंगे, क्योंकि हमने नाक में रबड़ डाला है तो नाक में म्यूकस भी और क्रिएट हुआ होगा, थोड़ा कुछ लगा, और भी कुछ म्यूकस एग्रीवेट हुआ होगा, कुछ जो यहाँ पे लगा है रबड़ नेति से वो मेल्ट हुआ होगा, उखड़ा होगा। तो हमने क्या करना है, फिर से जल नेति का अभ्यास करना है। तो अभी हम जल नेति फिर से करेंगे, इसके बाद जल नेति बहुत जरूरी है। रबड़ नेति करने से पहले भी जल नेति करें और रबड़ नेति करने के बाद भी जल नेति करें, क्योंकि जो रबड़ नेति से कोई म्यूकस या कुछ वेस्ट पदार्थ उसमें जो उखड़ा है, जो बाहर आया है, वो जल के साथ फिर से बाहर आ जाए।
बाहर निकाल के आराम से ब्लो करें। दूसरी तरफ से थोड़ा सा और कर लें। इसके बाद जल नीति का अभ्यास जरूर करना है। पहले मैंने जल नीति की थी, करने से पहले जल नीति का जो बहाव है बहुत कम था। इसको करने के बाद मुझे खुद फील हो रहा है कि नाक भी बड़ा खुला खुला सा हो गया और जल नीति का बहाव भी बहुत अच्छे से आया। अगला बार इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमने गर्दन को ऐसे आधा रोटेट करना है। हाँ, पीछे आधे रोटेट करनी है, ऐसे ही आगे झुकना है और पानी बाहर निकाल देना है। तो ये था जल नीति का, रबड़ नीति का। और रबड़ नीति फिर हम दूसरे दोनों रबड़ नीति एक साथ, और फिर रबड़ नीति दोनों एक साथ करने के बाद एक नाक से दूसरे नाक में रबड़ नीति, जल नीति की तरह जल नीति। उसके बाद इसके बाद फिर भी कुछ ना कुछ नाक में पानी बचता है, कुछ एरिया ऐसा है जहां भी पानी अटका हुआ रह जाता है। तब हम 2 आसनों का, 3 आसनों का अभ्यास करेंगे, जिससे अगर पानी बचा भी हुआ है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। जल नीति का कोई नुकसान नहीं है। अगर जल नीति के बाद नाक ड्राई नहीं किया तो कई बार सिर में भारीपन रहता है, पूरा दिन सिर दर्द रहता है, इसलिए नाक को ड्राई करना बहुत जरूरी है। एयर का प्रेशर इतना जोर से ना दें कि कान की तरफ कोई दबाव पड़े, बिल्कुल आराम से दें। अभी हम उन 3 आसनों का अभ्यास करते हैं जो जल नीति, सूत्र नीति करने के बाद, ताकि नाक हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए। आइए करते हैं आसनों का अभ्यास। पहला जो आसन है वो है शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों पैर ऐसे मिले हुए, घुटने थोड़े खोल दें, नीज अपार्ट, और हाथ सामने से सीधे कर दें। अपना हैंकी नीचे बिछा लें ताकि नाक से अगर पानी निकलता है तो वो आपके हैंकी पे जाए। और थोड़ी देर रुकने के बाद पर्वतासन में चले जाना है। यहां पे आराम से, जिससे जितना पर्वतासन उतना ही करना है, और पैर थोड़े खुले रखने हैं इसमें, और नाक को यहीं पे ब्लो करना है हल्का हल्का। तो जितना पानी है वो बाहर आ जाएगा। एक एक नाक बंद करके करें अच्छे से। तो जितना भी पानी बचा हुआ था नाक में वो बाहर आ गया। फिर शशांक में थोड़ा रिलैक्स करें, आराम कर लें। पानी बचा हुआ है तो और बाहर आ जाएगा। वज्रासन में बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं ऐसे, और 20 से 30 बार हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, ताकि नाक में अगर पानी रह गया है तो वो सारे का सारा बाहर आ जाए। तो शुरू करते हैं कपालभाति। बीस से 30 बार करें, पानी आए तो साफ कर लें। फिर हमने इसको एक एक नाक से करना है, 15 से 20 बार। एक नाक बंद कर लें,
फिर दूसरे नाक से, तो ये था जल नेति, रबड़ नेति और रबड़ नेति एक नाक से दूसरे नाक तक और दोनों रबड़ नेतियां एक साथ, इसका अभ्यास 6 क्रियाओं का अभ्यास, 6 क्रियाओं में से नेति का अभ्यास था ये। इस अभ्यास को हमेशा किसी टीचर की, जो एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, घर पे अपने आप ना करें। कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार ये जो नाक में से गले में अगर आपने जा रही है रबड़ नेति और हाथ से छोड़ दी तो पेट में भी चली जाती है। तो इसका बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से गाइडेंस में अभ्यास करें। कभी भी अपने आप प्रैक्टिस ना करें, खास तौर पे जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी नहीं की, वो अपने आप इसका अभ्यास ना करें। यही रबड़ नेति बहुत टाइम पहले मैंने किसी को करवाई थी। इसका एक यूट्यूब पे लिंक भी पड़ा है, बहुत पहले का, 2 या 2.5 साल पहले की होगी। तो वहां भी इसको देख के बहुत लोगों ने की, पर गाइडेंस में ही की, मेरे पास आके या कहीं और योग सेंटर में जाके की। आप भी सभी इसको गाइडेंस में करें। इसके बहुत बेनिफिट हैं, नाक के लिए, साइनोसाइटिस के लिए, आइज के लिए, थ्रोट के लिए, ईएनटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, खासतौर पे जिनको माइग्रेन रहता हो, उनके लिए जल नेति तो बहुत ही लाभकारी है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब नाक अच्छे से ड्राई हो जाए, तो जैसे सुबह की है या दोपहर को जल नेति, रबड़ नेति की है, तो शाम तक नाक बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो जब रात को सोएं तो नाक में एक एक 2-2 बूंद बादाम रोगन या गाय का घी थोड़ा गर्म कर लें। बादाम रोगन को गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा लेट के नाक में एक एक 2-2 बूंदे डाल के थोड़ी देर लेटे रहे, उसको नाक में अंदर तक जाने दें, तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, नाक ड्राई नहीं रहेगा। और साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होगी उसको क्योर करने में भी वो बहुत हेल्पफुल होगा। खास तौर पे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, श्वास लेने और छोड़ने में कोई फेफड़ों में कंजेशन रहती हो, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा रहती हो, व्हीजिंग साउंड आती हो, उनके लिए जल नेति बहुत ही लाभकारी है। वो इसका रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए कभी अपने आप ट्राई ना करें। इसको सीखे अस्थमा वाले पेशेंट को बहुत लाभ होगा, और वो इसे रोज करेंगे तो उनके जीवन में इतनी तब्दीली आएगी, क्योंकि सांस हमारी जीवनी ऊर्जा है। सांस का बहुत आराम से आना बहुत जरूरी है। तो ये नेचुरल प्रेशर को बिल्कुल क्लियर करेगी, सांस बहुत आराम से अंदर जाएगी और धीरे धीरे अंदर का म्यूकस बाहर आता जाएगा साइनस में, और जैसे जैसे म्यूकस रिमूव होगा अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। धन्यवाद।